आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में वर्ष भर आयोजन किए। अब हर गांव से लेकर हर गली तक लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा और इसमें ये संकल्प होगा, जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी 1947 में जब आज़ादी मिली थी उसके उमंग और उत्साह के साथ आज़ादी के 75 वर्ष पर वैभवशाली भारत के इस उत्साह के साथ, इस प्रतिष्ठा के साथ वह जोड़कर आज़ादी के 100 वर्ष मनाए, ये प्रधानमंत्री की कल्पना है। मैं दमोह वासियों को, देशवासियों को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। ये 15 अगस्त न भूलने वाला 15 अगस्त है, गर्व करने वाला 15 अगस्त है। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर झंडा फहराने का अधिकार पा चुके हैं। हम अपने घरों में झंडा फहराएं और इस आज़ादी को, जश्न को अमर बनाएं। इस अमरता के लिए तिरंगा हमारी आन बान और शान है, उसे विश्व के पटल पर ऊंचाइयां देते रहे। यही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ आराधना जब हुई तो उसमें हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना की गई और उसके बाद आराधना के बाद सारे जो हमारे समाज के लोग थे, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, हमारी चर्च काउंसिल के सदस्य हों, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। और जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव सारा देश मना रहा है, तो हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत भूमि की सेवा के प्रति समर्पित हैं। और इसी उद्देश्य से हम अपने खुशी को, अपनी उन्माद को प्रकट करने के लिए और इस बात के लिए कि जो तिरंगा यात्रा है और घर घर तिरंगा जो अभियान है उसमें हम भी सम्मिलित हैं और हम सब भारत देश के नागरिक हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो इस भारत भूमि में हुआ है और इसी उत्साह के साथ ये स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव है उसकी खुशी और उसी के उल्लास में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं हूं मोंटी रैंकवाल। आप देख रहे हैं दमोह 24। आइए एक नया जाने वाले जुलूस का भाजपा जिला सभी जो बाबू मार्ग में कल में वहां पर भाजपा ने निकाला जुलूस। देखिए हमारी खास खबर, भारत का विभाजन देश के लिए किसी भी विश्वास से कम नहीं था। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश शासन ने पाकिस्तान को 1947 में भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के चलते कई लाख लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए भी लाखों भारतीयों ने कुर्बानियां दी थी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आज़ादी के साथ देश का विभाजन हुआ। तिरंगा का एक कार्यक्रम चल रहा है जो 13 तारीख से 16 तारीख तक रहेगा। इसमें हम अपने घर में, हर घर में एक तिरंगा लगा के अपनी आज़ादी के इस महोत्सव पर्व को मनाएं और सभी खुश रहें। अपने देश की समृद्धि के लिए यह संदेश दें एक तिरंगा लगा के। नमस्कार, मैं हूं मोंटी रैंकवाल। आप देख रहे हैं दमोह 24। आइए एक नए डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर पर। देसी कट्टे से चलाई गोलियां, युवक को गोलियां लगने से गंभीर हालत में लाया गया दमोह जिला अस्पताल, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार के बाद देर रात किया गया जलपुर रेफर। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र की नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवलाई में पुरानी रंजिश को लेकर कट्टा से युवक पर किया गया फायर। घायल युवक को इलाज के लिए तत्काल दमोह जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसका इलाज जारी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि घायल युवक छोटू उर्फ संतोष पिता राम सिंह लोधी, इसकी उम्र 35 वर्ष, निवासी देवलाई को पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। युवक को हाथ पैर में गंभीर चोटें आने पर इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर मुकेश साहनी द्वारा जलपुर रेफर किया जा रहा है। मौके पर देहात थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत, सब इंस्पेक्टर RS रिछारिया, ASI पवन तिवारी, आरक्षक शिव सदन, प्रधान आरक्षक भगवत पटेल सहित पुलिस बल अस्पताल में मौजूद है और परिजनों से पूरी जानकारी ले रही है। बताया जाता है कि आरोपी धर्मेंद्र पिता कमल सिंह लोधी उम्र 27 वर्ष ने यह गोली चलाई है। देखिए हमारी खास खबर केवल दमोह न्यूज़ 24 पर।
जो हो पुरानी बुराई चल रही थी सर, हमारे घर में पीड़ो तो हमने वो रिपोर्ट में करवाई थी कि बिटिया ब्याह हो हतीसो, तो हमने उसकी रिपोर्ट में करी थी, शादी रिपोर्ट डाली थी। फिर दूसरों से झगड़ा भाव तो फिर बीच में आ गए थे सर, तो हमारा केस चल रहा, राजीनामा नहीं भाव। अब उन्हें धोखा से गोली मार दी, बताओ। धर्मेंद्र ने गोली मारी, कमल के लड़का ने, कमल ने मरवाई है। हाँ, कमल ने मरवाई, धर्मेंद्र ने गोली चला दी। धर्मेंद्र पूरा नाम? पूरा धर्मेंद्र ही नाम, और नहीं हमें पता सर। तो और का चला, गोटू चला था, वो धर्मेंद्र चला। हाँ, गोटू और धर्मेंद्र। कहाँ की घटना है? देवलाई। घायल हुए? वो बड़ा लड़का है हमारा, छोटू। क्या नाम है? छोटू। आप कौन है इनकी? माँ है। पुरानी बुराई चल रही थी, तो हम और कह रहे थे तुम बयान पलटो, केस खत्म करवा दे, का गाँव को मामला चल रहा। तो उन्हें लड़का हो धोखा से गोली मार दी, कट्टा ले जा रहा हो दूसरा दुकान है। हाँ, कौन है गोली मारने वाला? धर्मेंद्र लोधी ठाकुर। दुकान पे हमारा भाई बीड़ी लेने के लिए गया था, तो बीड़ी ली और 10 सूट तरवर और चित्तर, हम और मम्मू तो दुकान के बाजू में खड़े थे, तो उनने बीड़ी ली और उनसे बातचीत करने लगे। तो इतने में धर्मेंद्र आया, उसने पीछे से आके गोली मारा, 2 बार गोली मारा और इसने में भाग दिया उसने। और पहले की बुराई थी इसलिए उसने मारा। क्या बुराई थी पहले उनसे ऐसे ही किलकिल हो गई थी, जब केस भी चल रहा था। किलकिल हो गई थी? ऐसे ही वो दारू पी के जब गाली गल्ला दे रहे थे, तो ऐसे किलकिल हो गई। अच्छा, अभी आज क्या हुआ? आज तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही खड़े थे, वो पीछे से आके गोली मार दी। कितने लोग थे मारने वाले? अकेला था धर्मेंद्र। हाँ। कहाँ की घटना है? कौन ये गाँव में, बीच गाँव में दुकान है ना दूसरे, वहाँ। क्या नाम है आपके भैया का जो घायल है? छोटू भी कहते हैं, संतोष भी कहते हैं। पिताजी का क्या नाम है? राम सिंह। उम्र क्या है? इनकी उम्र है वो 35 साल। कौन सा गाँव है आपका? देवलारी। थाना ज्यादा दमू देहात। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा गोटू है और कमलेश भी चलता है। ठीक है। जाति क्या है? जाति लोधी। विवाद किससे हुआ है? है? विवाद किससे हुआ है? विवाद तो कुछ नहीं हुआ, उनने पहले की बुराई के कारण गोली किसने मारी? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। हाँ। आप कौन हैं? भाई।